तो हेलो चैंपियंस, देखिए आज हम जानने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। और इसमें आपको सीखने वाले हैं हम आपको सॉल्यूशन, एनसीईआरटी होल सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एपी जो है उसका प्रथम 4 पद लिखना है आपको, जबकि प्रथम पद क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि जो प्रथम पद है आपका ए है और जो सारवंतर है आपका कितना है बाबू, डी है। ये दिया गया है क्वेश्चन में। आपको पहले हम बता दें, उसके बाद क्वेश्चन बना देंगे, दिखा देंगे आपको। एपी का प्रथम पद क्या होता है? पहला पद A1, दूसरा होता है आपका A2, तीसरा होता है A3 और चौथा होता है A4। बस में नहीं है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये होता है। अच्छा जी, प्रथम पद के बारे में अगर बात करते हो, प्रथम पद ये कहता है A + 0D। प्रथम पद, अरे भाई फॉर्मूला तुमको याद नहीं था क्या कि AN = A + n-1 × D होता है कि नहीं होता है? बताओ, n की जगह जब आप 1 रखोगे तभी तो A1 मिलेगा ना। A1 = कितना होगा? A + n की जगह तुमने 1 - 1 किया तो 0D हुआ कि नहीं हुआ? यही तो हम कह रहे हैं। फिर अगर A2 का अगर बात होता तो तुम n की जगह क्या रखता? 2 रखता। अरे n की जगह 2 रखता तुम, तो ये कितना मिलता तुमको? A + 2 - 1 × D होता कि नहीं होता? मतलब यहाँ पे करोगे तो ये A + D हुआ कि नहीं हुआ आपका? ये कॉन्सेप्ट जो था, आपको कॉन्सेप्ट हम इंट्रोडक्शन, इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बता दिया है। आप सर्च करोगे, आप वहाँ पे जाओगे और उस वीडियो को आप ज़रूर देखोगे, ठीक है। तो आपको ये सब क्वेश्चन बनाना एकदम हलवा लगेगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनता है। बस मैं सुनते चलो। अब मतलब ऐसा बात है तो आपको करना क्या होगा? A1 निकालने के लिए आपको A निकालना है, क्योंकि 0D का कोई मतलब है नहीं। A2 निकालने के लिए आपको A + D निकालना होगा। A3 के लिए आपको A + 2D कैलकुलेट करना है और A4 के लिए आपको A + 3D कैलकुलेट करना है। ये चीज़ें आपको हम बता चुके हैं। अब जो जो वैल्यू दिया है बस उसी वैल्यू को क्या करते चलना है? पुट करते जाना है, आंसर लगाते जाना है। बस मैं, अगर सर ऐसा बात है तो कहीं पे भी अगर कभी A20 पूछ दिया तो आप क्या करोगे? एकदम सुन लो, आज सुन ही लो। A20 जैसे ही कहेगा तो आपको क्या करना है? एक कम करके D लिखना है, बस खेल खत्म। मतलब आप लिखोगे A + 19D। आपको बात समझ में आया कि नहीं है? ऐसे करके लिख लोगे आप। अब चलो क्वेश्चन बनाओ। बताओ, अगर मान लो पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो, मतलब आंसर किसका लिखने वाले हैं? हम फर्स्ट का आंसर लिखने वाले हैं। फर्स्ट का आंसर में देखो A का वैल्यू कितना दिया है? 10 और D का भी वैल्यू कितना दिया है? देखो तो यहाँ पे 10। बताओ इसका प्रथम पद कितना होगा? ये बताओ A1 कितना होगा? मतलब सर A1 का मतलब A होता है, मतलब 10 होगा। अच्छा A2 कितना होगा? A2 देखो A + D होता है, हाँ या ना? A + D, A का वैल्यू कितना है? 10 प्लस D का वैल्यू कितना है? 10। मतलब A2 कितना मिला आपको? देखो तो 20 मिला। फिर बात करोगे A3, मतलब A3 कितना होगा? तो ये कहता है A + 2D, मतलब 10 + 2 × D भी 10 ही था, तो वैल्यू कितना मिला आपको? देखो तो यहाँ पे 30 मिला। फिर उसी तरह अगर कोई A4 कहता है तो तुम क्या बोलोगे? 10 प्लस और 3 × 30, 3 × 10 मतलब 40 हुआ कि नहीं हुआ? मतलब जो ये टर्म मिले, ये वाला जो मिला तुमको, यही क्या था? आपका एपी का टर्म था। तो आप बोलोगे क्या? एपी का क्या पद आ गया आपको? देखो तो 1 10, फिर 20, फिर 30 और फिर क्या हो गया? 40। ये कौन कौन है? इस वाले को बोलोगे तो A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये वैल्यू क्या है आपका? A4 है। बस समझ आया? आप बना पाओगे? पक्का बना लोगे? इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी। सोच पा रहे कि नहीं पा रहे हो आप? तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बना देना है, ठीक। ये वाला फर्स्ट का आंसर है आपका। देखो इस सेकंड हम आपके लिए छोड़ेंगे, यह HW है। आप भी कोशिश किया करो, क्योंकि आप कोशिश करोगे तभी सीख पाओगे। फिर हमने यहाँ पे HW तुमको 3rd नंबर को कर दिया। आपको सेकंड और थर्ड आपको बनाना है, 4th 5th आपको हम बना के दिखलाते हैं, ठीक है। सुनते चलो आप। अगर मान लो आपको 4 5th बनाना है तो कैसे करोगे? जैसे मान लो 4 का आंसर लगाने वाले हैं हम, 4 का आंसर आप सुनते चलना। 4 के लिए A का वैल्यू कितना है बाबू? देखो तो -1 और D का वैल्यू कितना है आपका? 1/2। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है लेकिन बन जाएगा। क्या अगर हम तुमको बोले फर्स्ट टर्म को A1, सेकंड को क्या कहते हो? A2 और थर्ड को क्या कहते हो आप? A3 और फोर्थ को क्या करोगे? A4 कहोगे। अच्छा ऐसा बात है तो A1 का मतलब A होता है और A का मतलब देखो तो यहाँ पे कितना था आपका? -1। अगर आपको लिखना है तो और भी लिख सकते हो आप ऐसे करके, ये A है, ये वाला सर हमारा A + D है, ये सर हमारा A + 2D है और ये वाला हमारा A + 3D है। ऐसे लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं। मतलब क्या बात करोगे यहाँ पे? A का वैल्यू देखो तो यहाँ पे कितना था? -1, A + D बात करोगे यहाँ पे -1 और प्लस
डी का वैल्यू देखो तो यहाँ पे 1/2 है, ठीक है, बाद में कैलकुलेशन करके दिखा देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात कर दो ए का वैल्यू -1 प्लस मतलब 2 मल्टीप्लाई द 2 और डी का वैल्यू देखो 1/2 है, मतलब आप 2/2 लिखने में कोई शर्म ही नहीं आया भाई। फिर करोगे यहाँ पे देखो तो ए का वैल्यू कितना था आपका, देखो तो ए का वैल्यू कितना था -1 और फिर प्लस तो प्लस डी का वैल्यू 1/2, 3 मल्टीप्लाई करेगा तो 3/2 होगा कि नहीं होगा। अब इसी का कैलकुलेशन कर देते हैं, देखो यहाँ पे इसी का बस कैलकुलेशन देखो यहाँ पे ये हो गया -1, मतलब ये वाले हमने -1 ही रख दिया। आगे सुनना, -1 प्लस 1/2 घटाओगे ना यहाँ पे, और जब घटाओगे तो ये मिलेगा आपको -1/2। कितना मिलेगा, -1/2 मिलेगा। कैसे, अरे देखो ना यहाँ पे 2 यहाँ पे भेजोगे आप तो -2 प्लस 1/2 हुआ कि नहीं हुआ, सब्ट्रैक्ट करोगे -1/2 मिल जाएगा। अगर यहाँ बात करते हो तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पे +1 और ये हो गया -1। कहने का मतलब ये कितना मिला आपको, 0। यहाँ पे बात करो ये वाला यहाँ पे पहुँचा, मतलब ये वाला करोगे तो -2 प्लस 3/2, सो यहाँ पे तुम कर रहे हो तो 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा प्लस में, ये मिला आपको 1/2। ये हो गया क्या आपके इस AP के 4 पद हो गए। क्या बना पाओगे, कोई बहुत बड़ी क्वेश्चन तो नहीं था ना, एकदम इजी कॉन्सेप्ट वाला बात है, यहाँ पे एकदम इजी बात किया जा रहा है, ठीक है। अगर ये वाला आपको समझ में आ गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ सुन लो, अब क्वेश्चन है आपको ये वाला नंबर, सर 4th हो गया, 5th का आंसर। चलो यहाँ पे देखो 5th का आंसर, देखो आप 5th का आंसर मतलब यहाँ पे क्या बोला गया, वही बात होगा फिर से A1, फिर हो गया A2, फिर हो गया आपका A3, फिर हो गया आपका A4, ऐसे हो गया। मतलब A का मतलब क्या होता है सर, A का मतलब A होता है, ठीक है। A2 का मतलब क्या होता है आपका, A प्लस D होता है। A3 का मतलब A प्लस 2D होता है और A4 का मतलब क्या होता है आपका, A प्लस 3D होता है। यही तो होता है। अगर इतना सीख पा रहे हो, A का वैल्यू कितना था देखो पाओ यहाँ पे -1.25 था जी सर, फिर कॉमा A प्लस D करो, A का वैल्यू कितना था देखो तो यहाँ पे -1.25 प्लस D का वैल्यू देखो तो यहाँ पे था माइनस में 0.25 और प्लस माइनस कितना होता है आपका, देख पा रहे हो तो माइनस ही होता है, और वैल्यू कितना था देखो तो यहाँ पे 0.25 था, ठीक है सर, कॉमा फिर A का वैल्यू -1.25 फिर प्लस है, लेकिन इसका माइनस आ गया, इसका चूर चूर कर दिया, माइनस हो गया। अब बताओ यहाँ पे 2 जब इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो अब बताओ आप 0.50 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, ठीक है सर। बताओ इसके लिए अगर बात करते हैं, इसके लिए तो बताओ ये आ गया -1.25 और फिर माइनस, बताओ फिर यहाँ पे 3D में मल्टीप्लाई करने वाला है, मतलब माइनस तो आएगा नहीं, प्लस माइनस माइनस, और अगर 3 से करते हो तो यही हो जाएगा आपका 0.75। अब इसी को क्या कर लेते हैं हम लोग, जो होने वाला कर लो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे -1.25 मिलने वाला है, फिर इन दोनों में अगर बात करते हो तो ऐड हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा -1.50, ऐड कर लो भाई, अरे जोड़ना तो है, कॉमा यहाँ पे अगर बात करते हो तो ये हो जाएगा -1.75, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हो तो बाबू यहाँ पे मिल गया, अरे 2 मिल रहा है भाई यहाँ पे, नहीं -2.00, तो ये जो टर्म मिला ये भी क्या है था आपका AP में है, और AP के क्या हो गए 4 पद हो गए। अब बना पाओगे, तो आपको हम 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, एक क्वेश्चन आपको सेकंड बनाना है और एक क्वेश्चन आपको थर्ड बनाना है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर बोर्ड में फोड़ना है तो बोर्ड में फोड़ने के लिए आपको भी क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, बात समझ में है ना, ठीक है।